बहरिया टाउन लाहौर में घरों की बढ़ती हुई कीमतें और अपार्टमेंट्स की अहमियत में इजाफा क्यों, कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपार्टमेंट्स और घरों के हवाले से कुछ आज की वीडियो में अपडेट करूंगा, स्पेसिफिकली बहरिया टाउन लाहौर में कि बहरिया टाउन लाहौर में घरों की कीमतें क्यों काफ़ी तेज़ी से जो वो बढ़ती जा रही हैं और अपार्टमेंट्स की मार्केट में क्यों इतनी डिमांड क्रिएट हो गई है और क्यों मार्केट में इतनी ट्रेडिंग चल रही है अपार्टमेंट्स की। कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में आपको ब्रीफली गाइड करूंगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा घरों के हवाले से। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सबसे पहले घरों के हवाले से आपको बताता चलूँ, अगर तो आज से सिर्फ एक साल पहले मैं घरों के प्राइसेस के हवाले से आपको बताता चलूँ और अभी की प्राइसेस के हवाले से अगर बताता चलूँ तो बहुत ज़्यादा एक बेहतर डिफरेंस आपको घरों की प्राइसेस पे नजर आएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी कैटेगरी 5 मरला कैटेगरी से। बहरिया लाहौर में आपको जो मिनिमम कैटेगरी मिलती है रेजिडेंशियल प्लॉट की कह लें या घर की कह लें, तो वो है जी 5 मरला। 5 मरला का जो रेजिडेंशियल प्लॉट जस्ट अभी आप मार्केट में लेने जाएं किसी बेहतर लोकेशन में जिसको सेक्टर डी भी कहा जाता है, AA ब्लॉक, WB+C, इस एरिया में अभी जस्ट प्लॉट का जो रेट है 1 करोड़ 20-30 के अराउंड फॉल कर रहा है। और सेम एज अगर मैं घर की बात करूँ तो अभी सेक्टर डी में 5 मरला ब्रांड न्यू घर की जो डिमांड चल रही है वो तकरीबन 2.25 करोड़ से लेकर ऑनवर्ड 2.5 करोड़ तक एज पर लोकेशन घरों की डिमांड की जा रही है। और इसी चीज़ को अगर मैं कंपेयर करूं, तकरीबन सिर्फ आज से 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पर घरों की डिमांड जो चल रही थी नॉर्मली तकरीबन 1 करोड़ 45-50 के अराउंड आपको यहाँ पर इजीली 5 मरला डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस जो वो मिल जाता था। जी हाँ व्यूअर्स, पिछले 1 से 1.5 साल की अगर मैं बात करूं तो आपको इजीली बहरिया टाउन लाहौर में बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन पे सेक्टर डी में, जो कि बहरिया टाउन की दूसरी प्राइम लोकेशन है तलवार चौक सेक्टर C के बाद, वहाँ पर आपको इजीली 1.5 करोड़ के अराउंड 5 मरले का डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस ऑफर किया जा रहा था। इजीली आप अगर मार्केट में परचेज करने के लिए निकलते थे तो आपको इजीली यहाँ पर डबल स्टोरी हाउस एक मुनासिब बजट में आपको मिल जा रहा था। और इसी के साथ साथ अगर मैं 10 मरला की बात करूँ, मेनली जो कैटेगरी कंसीडर हो रही होती है वो 5 मरला या फिर 10 मरला है, ठीक है जी। और अगर इसी तरह से अगर मैं 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला का आपको तकरीबन अभी साल से 1.5 साल पहले यहाँ पर इजीली आपको तकरीबन 2 करोड़ 85-90 3-3.25 तक भी आपको 10 मरले का ब्रांड न्यू घर मिल जाता था। जैस्मीन गुलबहार में इजी फॉर सेल मार्केट में अवेलेबल होते हैं ब्रांड न्यू घर की मैं बात कर रहा हूँ। और उस वक्त आपको यहाँ पर प्लॉट भी तकरीबन 1.45-50-55 के अराउंड इजीली मिल जाता था। 10 मरले का प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, बेहतर लोकेशन का प्लॉट। और अभी यहाँ पर जो करंट प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन आपको यहाँ पर अभी प्लॉट मिलता है सिर्फ प्लॉट की अगर मैं बात करूँ जो मेन लोकेशन है बहरिया टाउन की 4 लोकेशन है, जैस्मीन ब्लॉक, गुलबहार ब्लॉक, 10 मरला के लिहाज से इन एरियाज़ में अभी आपको जो रेट मिलता है वो तकरीबन 2 करोड़ 20-25-30 ऑनवर्ड 2.5 करोड़ तक भी आपको जो वो कॉर्नर कैटेगरी का बेहतर लोकेशन का प्लॉट डिमांड की जा रही होती है। तो इसके तरफ जो है यहाँ पे प्राइसेस प्लॉट्स के रेट्स भी बेहतर हुई हैं। और अभी यहाँ पर जैस्मीन और गुलबहार ब्लॉक में 10 मरला की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 4.5 करोड़ के अराउंड ब्रांड न्यू घरों की यहाँ पर डिमांड की जा रही है। जी हाँ व्यूअर्स, कहाँ पर 3.25 करोड़ और कहाँ पर 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ तक यहाँ पर कुछ ऐसे हजरात भी हैं जो कि 5.25 तक भी डिमांड करें, जो कि तकरीबन थोड़े से बड़े घर आ जाते हैं जिसमें 11 मरला 12 मरला 13 मरला कॉर्नर कैटेगरी के घर आ जाते हैं। तो 5.25 तक की भी यहाँ पे जो घरों की डिमांड चल रही है 10 मरला ब्रांड न्यू की। तो व्यूअर्स, इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिन क्लाइंट्स ने आज से 1.5 साल पहले 10 मरले का घर प्लॉट परचेज करने का जिनका बजट थे, अभी वो 5 मरला प्लॉट को कंसीडर कर रहे हैं, 5 मरला घर को कंसीडर कर रहे हैं। और जिनका तकरीबन आज से 1.5 साल पहले 1.5-2 साल पहले उनका माइंड था 5 मरले का प्लॉट घर परचेज करने का डबल स्टोरी, अभी वो अपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछले 1 से 1.5 साल में काफ़ी प्लॉट्स और घरों की प्राइसेस में जो है इंक्रीज आया, जैसे कि आपको आइडिया है मटीरियल वाइज भी काफ़ी बेहतर जो है मटीरियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव हो गई है और नॉर्मली प्लाट्स के रेट्स में भी जो है वो काफ़ी बेहतरी आई है। और अभी की अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हमें कंसीडर करते हैं कि वो किसी भी बेहतर लोकेशन पे एक बेहतर जो है वो प्लॉट को परचेज करके कंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाह रहे होते हैं या फिर वो एक बना बनाया डबल स्टोरी घर परचेज करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनका बजट उनको इजाज़त नहीं दे रहा होता कि वो किसी बेहतर सोसाइटी में मीन्स के बहरिया जैसे एक बेहतर लाइफस्टाइल में वो 5 मरले का प्लॉट परचेज करें या फिर उसको उस पर कंस्ट्रक्शन करें या फिर बना बनाया घर परचेज करें, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हुई हैं। तो व्यूअर्स, वही क्लाइंट्स अब बहरिया जैसी एक बेहतर सोसाइटी में 1 बेड या 2 बेड कैटेगरी का रेजिडेंशियल अपार्टमेंट परचेज करते हैं और एक बहरिया जैसी एक बेहतर सोसाइटी में एक बेहतर लाइफस्टाइल जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि हमारे वो क्लाइंट्स जो कि 5 मरले का डबल स्टोरी घर परचेज करते हैं रेंटल इनकम के लिए, उनके लिए भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि वो अपार्टमेंट में मूव करें। उसकी क्या वजह है कि आप 5 मरला डबल स्टोरी घर को परचेज करने की बजाय आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट परचेज करें, जो कि आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा और दोनों की रेंटल इनकम में कोई इतना खास फ़र्क भी नहीं है।
थोड़ा सा मैं इस वाले से आपको बताता चलूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करता चलूँ कि 5 मरला डबल स्टोरी घर में आपको कितना रेंटल इनकम मिलता है और 2 बेड या 1 बेड अपार्टमेंट में आपको कितना रेंटल इनकम जो नॉर्मली मिल रहा होता है, और दोनों की प्राइसेस में कितना फ़र्क है। अब मैं आपको ये साथ साथ बताना चलूँ तो 5 मरला डबल स्टोरी हाउस आपका जो ब्रांड न्यू हाउस है नॉन फर्निश, वो रेंट आउट हो रहा होता है तकरीबन 55 से 60 हज़ार आपको यहाँ पे जो है इजीली रेंटल इनकम मिली होती है 5 मरला डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस की। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 2 बेड अपार्टमेंट की, तो 2 बेड अपार्टमेंट आपको जो रेंटल इनकम मिल रहा है वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार ईजिली आपको जो है वो नॉन फर्निश 2 बेड अपार्टमेंट का जो है वो मिल रहा होता है। और अभी मैं इसी चीज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों की प्राइसेस के साथ, तो जहाँ आपको 5 मिनट डबल स्टोरी हाउस मिल रहा है तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ के अराउंड ब्रांड न्यू, और इसी चीज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ 2 बेड अपार्टमेंट के साथ, 2 बेड अपार्टमेंट आपको 90 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 1 करोड़ 20-25 लाख तक इजीली मिल जाता है। अब आप थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस देखें और रेंटल इनकम का थोड़ा सा डिफरेंस देखें, जिस चीज़ से आपको काफ़ी बेहतर आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे वो क्लाइंट स्पेसिफिकली जो कि रेंटल इनकम के लिए घर परचेज करते हैं, उसको परचेज करने के बाद उसको रेंट आउट करते हैं और रेंटल इनकम अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि वो घरों से ज़्यादा बेहतर है कि वो अपार्टमेंट को कंसिडर करें, चाहे वो 1 बेड अपार्टमेंट हो। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप किसी भी कैटेगरी को अपार्टमेंट को कंसिडर करें और एक बेहतर रेंटल इनकम जो है वहाँ पे आप अर्न करें। उसके अलावा हमारे वो क्लाइंट जो कि रेजिडेंस के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं लेकिन उनका बजट नहीं होता, वो 5 मरला डबल स्टोरी घर या किसी भी कैटेगरी का घर परचेज कर सकें किसी बेहतर सोसाइटी में। तो आप अगर बेहतर सोसाइटी में रहना चाहते हैं, बेहतर लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं बहरिया जैसी बेहतरीन सोसाइटी में, तो आपका अगर बजट कम है, 5 मरले का घर आप परचेज नहीं करना चाहते, तो आप 1 बेड या 2 बेड का अपार्टमेंट अपने बजट के अकॉर्डिंगली परचेज करके वहाँ पर रह सकते हैं और बहरिया का एक बेहतरीन लाइफस्टाइल आप इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि 2 बेड का अपार्टमेंट आपको इंतहाई मुनासिब प्राइसेस में तकरीबन 90-95 लाख से लेकर ऑनवर्ड 1 करोड़ 20 तक आपको यहाँ पर एक बेहतर लोकेशन में और एक बेहतर साइज़ का 2 बेड अपार्टमेंट आपको मिल जाता है। 2 बेड अपार्टमेंट का जो स्क्वायर फीट चलते हैं वो तकरीबन 750 स्क्वायर फीट से लेकर ऑनवर्ड 1000 स्क्वायर फीट तक आपको यहाँ पर जो है वो नॉर्मली 1 बेड का अपार्टमेंट मिल रहा होता है, जो कि रेडी टू मूव होता है, फुली कंस्ट्रक्टेड रेडी टू मूव अपार्टमेंट होता है। और अगर मैं 1 बेड अपार्टमेंट की बात करूँ तो 1 बेड अपार्टमेंट की अभी जो प्राइसेस चल रही हैं वो अभी यहाँ पर चल रही हैं तकरीबन 60-65 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 85 लाख रुपये तक यहाँ पर आपको 1 बेड का अपार्टमेंट मिलता है एज पर लोकेशन जो वो रेट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ आपको फर्निश अपार्टमेंट भी होते हैं, नॉन फर्निश अपार्टमेंट भी होते हैं। रेट्स जो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं वो प्रॉपर्ली डिपेंड कर रहे होते हैं अपार्टमेंट के साइज़ के ऊपर, अपार्टमेंट की लोकेशन के ऊपर, अपार्टमेंट किस फ्लोर पर मेंशन है और अपार्टमेंट की अभी क्या करंट कंडीशन है, उसकी कंडीशन किस तरह की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टोटली डिपेंड कर रही होती हैं अपार्टमेंट की प्राइस पर। कुछ नॉर्मली जो आपको साइजेस यहाँ पर मिलते हैं वो साइजेस मिलते हैं तकरीबन 1 बेड अपार्टमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तकरीबन 400 स्क्वायर फीट से लेकर ऑनवर्ड तकरीबन 650 स्क्वायर फीट तक यहाँ पर आपको 1 बेड का अपार्टमेंट के साइजेस मिलते हैं। और फ्लोर जो नॉर्मली आपको ऑप्शन भेजी होती हैं फ्लोर्स की, वो 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर है, 5th फ्लोर के ऊपर नॉर्मली आपको कमर्शियल्स में ना अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे होते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फर्निश और नॉन फर्निश की, तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिली होते हैं नॉन फर्निश के, और तकरीबन आप कह सकते हैं 30% ऑप्शन ऐसी भी मौजूद होती है वो फिट फर्नीचर आपको जो है वो अपार्टमेंट ऑफर कर रहे होते हैं। फिर उसकी प्राइसेस भी उसी के अकॉर्डिंगली होती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो है उनकी डिमांड चल रही होती है, जिस तरह का उसका अपार्टमेंट का स्पेसिफिक साइज़ हो, अपार्टमेंट की स्पेसिफिक लोकेशन हो, किस तरह की है, मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, मेन की बैक का कमर्शियल है जहाँ पर ये अपार्टमेंट आपको ऑफर किया जा रहा है, या किसी हॉट लोकेशन के करीब है जैसे कि बहरिया टाउन की सेक्टर की हॉट लोकेशन है नियर बाय, आपको कमर्शियल मार्केट काफ़ी बेहतर मिल जाती हैं। और सेम एज अगर आईफल टावर फेसिंग है तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली जो डिमांड भी बेहतर होगी, क्योंकि आईफल टावर का व्यू और नियर बाय फैसिलिटीज़ बहुत ही कमाल है, बेहतरीन है। और अगर सेक्टर डी है तो वो भी बहरिया की वन ऑफ द हॉट लोकेशन में से एक है सेक्टर डी, जिसके नियर बाय आपको मैकडोनल्ड, बहरिया का क्रिकेट स्टेडियम और काफ़ी मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ आपको नियर बाय ईजिली अप्रोचेबल है। तो ये कुछ हॉट लोकेशन है बहरिया टाउन की। तो अगर आप लोकेशन को कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपको लो बजट में भी ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग 1 बेड या फिर 2 बेड या 3 बेड अपार्टमेंट भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज करें। और ये बेसिकली ऑफर हमारे ओन क्लाइंट्स के लिए जो कि स्पेसिफिकली किसी जगह इन्वेस्टमेंट करके रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जो कि कमर्शियल शॉप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे होते, तो उनके लिए बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है, वो रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं इससे। और अगर रेजिडेंस के लिए भी देख रहे हैं तो हमारे काफ़ी ओवरसीज कस्टमर्स हैं जिनको अपार्टमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो फिजिकली जब पाकिस्तान आते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का माइंड होता है उनका, लेकिन उस वक्त पे उनको एक रेजिडेंस के लिए बेहतर ऑप्शन चाहिए होती है, तो वो खुद भी अपने लिए एक 1 बेड या 2 बेड अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपार्टमेंट परचेज करके रख सकते हैं, ताकि फिजिकली जब खुद आप पाकिस्तान आएँ तो आप इजीली एक बेहतर सोसाइटी में रह सकें
और जब आप यहाँ पे मौजूद नहीं है आप इजीली उसको रेंट आउट कर सकते हैं, और जब आपने आना हो आप उसको खाली करवा के खुद अपने लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हर लिहाज से आप एक बेहतर साइज़ के अपार्टमेंट को हर लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, रेंटल इनकम के हवाले से भी, रेजिडेंस के हवाले से, और ऐसा बेहतर इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, क्योंकि जो अपार्टमेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट ये बेसिकली कैश इन हैंड है। वन बेड अपार्टमेंट बेसिकली वो साइज अपार्टमेंट का जो कि आपके पास कैश इन हैंड है। आप इजीली मार्केट में अगर वन बेड अपार्टमेंट सेल करने के लिए जाते हैं तो आप विद इन 1 वीक और 2 वीक आपका अपार्टमेंट इजीली जब वो सेल भी हो रहा होता है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में कोशिश किया कि बेहतर तरीके से मैं आपको अपडेट करता हूँ अपार्टमेंट्स के रेट्स के हवाले से, ओवरऑल आपको बता दूँ कि किन किन एरियाज़ में आपको अपार्टमेंट परचेज करने चाहिए और अपार्टमेंट की अहमियत में क्यों इजाफा हो रहा है बहरिया टाउन में। और इसका सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है जो कि मैं आपको नहीं बता सका वो ये है कि आप अगर बहरिया लाहौर में अपने लिए रेंट पे अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ती है। नॉर्मली अपार्टमेंट्स की बहरिया में इतनी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। आप बेसिकली अगर अपार्टमेंट लेना भी चाहते हैं ना बहरिया में तो आपको तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 माह पहले वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि आपको बेहतर लोकेशन का, बेहतर कंडीशन में और बेहतर साइज़ का आपको 1 बेड या 2 बेड अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपार्टमेंट जो है वो मिल सके, आपको बेहतर साइज़ का, बेहतर कंडीशन वाला, बेहतर लोकेशन वाला आपको अपार्टमेंट मिल सके ताकि आप उसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए रेजिडेंशियल पर्पस। तो व्यूअर्स ये चीज़ बताने का आपको मकसद ये है कि ऑलरेडी बहरिया टाउन में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है अपार्टमेंट की। काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रह रही होती हैं, रेंट पे रह रही होती हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा जो है वो लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रेंटल इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो व्यूअर्स अगर आप भी एक बेहतर साइज़ का अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं या आपके माइंड में किसी भी तरह में कोई भी क्वेश्चन है इससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, या आप किसी भी कैटेगरी का घर वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो आपको कहीं पर दिए गए मेरे नंबर 0333115900 पर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सिटी प्रॉपर्टीज़ की तरफ से आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और बेस्ट लोकेशंस की ऑप्शंस आपको ऑफर की जाएगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।